यदि आप थोड़ा भी सीरियस हैं, थोड़ा सा भी सीरियस हैं, तो आपको ये चैप्टर करके जाना ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये डॉक्टर अली का पीडीएफ है, ठीक है। बहुत फेमस टीचर थे पटना में, ठीक है। ये पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी थे एक ज़माना में, ठीक है। तो इन्हीं का हम क्वेश्चन उठाए हैं, ध्यान से सुनिए। डबल फर्टिलाइजेशन को नवास्चिन ने खोजा था, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। लीलियम और फ्रिटलेरिया में, किस में खोजा था? लीलियम और फ्रिटलेरिया में। कहाँ डिस्कवर हुआ था? ये पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, ठीक है। कहता है कि यदि टेस्टा, टेस्टा क्या है? टेस्टा और टेगमेन, ये सीड का बाहरी कोट है, ठीक है। यदि आप हटा दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? एम्ब्रियो दिखता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो दिखता है, ठीक है। कहता है कौन फॉल्स है, ठीक है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर बिकॉज दे आर ऑल सेल्फिनेस, ये अपने लिए नहीं एग्जिस्ट करता, कौन फॉल्स है, ठीक है। डू नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ डू नॉट से ये बात सही हो गई। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, सही बात है। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल, ये सब सही बात है, ठीक है। तो 3 का कौन सा आंसर होगा? जिम्नोस्पर्म बीइंग नॉन फ्लावरिंग एंड डू नॉट शो, इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये बात गलत हो गई। भलो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, सही बात है, मगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिया गया है, ये क्या है? एंथर, ठीक है। ये क्या है? एंथर, इसको पोलन सैक बोलता है, पोलन सैक, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। और ये क्या है? ये क्या है? बी क्या है? फिलामेंट, बी क्या है? फिलामेंट। तो देखिए आंथर, फिलामेंट, पोलन सैक और पोलन ग्रेन, ध्यान से देख लीजिए। डी वाला क्या है? पोलन ग्रेन है। सी वाला क्या है? पोलन सैक, पूरा का पूरा एनसीईआरटी, ठीक है। फुल्ली एनसीईआरटी कोर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चार आर जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर वाल, 4 लेयर वाल, सही बात है। कहता है 3 वाल्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, रिलीज ऑफ द पोलन। तो 3 वाल कौन कौन है? बाहर से आइए, इपिडर्मिस, मिडिल लेयर और इंडोथेसियम। यहाँ इंडो होगा, इंडोथेसियम। कहता है सेल ऑफ स्पोरोजीनस होना चाहिए, स्पोरोजीनस टिश्यू। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज मेगा पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये बहुत पुराना है एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, आपको देख के ही जाना होगा 7 नंबर, ठीक है। बाहर वाला ए क्या है? इपिडर्मिस। बी क्या है? इंडोथेसियम। ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो सी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सी क्या है बताइए? सी क्या है? तो सी है टापेटम, सी क्या है? टापेटम। तो ये हो गया इपिडर्मिस, ये क्या हो गया? मिडिल लेयर, बी हो गया मिडिल लेयर। देख रहे हैं 2 दिखाया हुआ है, यदि ये इंडोथेसियम होता तो 1 लेयर दिखाया रहता। ए क्या है? इंडोथेसियम। तो बाहर इपिडर्मिस हो गया, फिर इंडोथेसियम हो गया, फिर मिडिल लेयर हो गया, और यह हो गया टापेटम, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन लिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। एक एक लाइन आपको करना होगा। देखिए ये पहचानिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? बी वाला क्या हो जाएगा? टापेटम। क्या हो जाएगा? मतलब बी वाला जिसमें टापेटम होगा वही आंसर है। देखिए आ गया समझ में? टापेटम समझ में आ गया, समझ में आ गया। ए क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो 8 का होगा बेटे डी नंबर, स्पोरोजीनस। अच्छा यहाँ पर भी है ये नहीं होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू, बी वाला टापेटम। ध्यान से देखिए, सबसे बाहर वाला, अच्छा ई वाला क्या, अच्छा सी वाला क्या होगा बेटे? सी वाला होगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इपिडर्मिस, ठीक है। सी हो जाएगा इपिडर्मिस, तो यहाँ से ये सही है, ठीक है। कहता है द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर फीमेल गैमेटोफाइट, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, करेक्ट ऑर्डर बताइए। न्यूसेलस से क्या बनता है? मेगा स्पोर मदर सेल, फिर
मेगा स्पोर बनता है और इम्ब्रियो सैक बन जाता है। आ गया समझ में? तो न्यूसेलस से मेगा स्पोर मदर सेल, फिर मेगा स्पोर, और उससे क्या बन जाता है बेटा? इम्ब्रियो सैक। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, पहले बता दिए, ठीक है। अच्छा, कहता है मैच द कॉलम, ठीक है। देखिए एक्चुअली में न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ द सेल्स। ये क्या है? ये क्या है? न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस मास ऑफ द सेल्स विद इन द ओव्यूल विथ मोर फूड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ई का 1, ई का 1 देख लीजिए किस में है? ई का 1 बी में, तो 10 का बी, ठीक है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन पकड़ते हैं। कहता है कि पार्थेनियम, जिसको आप कैरेट ग्रास कहते थे, इम्पोर्टेड था, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव पार्थेनियम कॉन्टामिनेटेड इम्पोर्टेड वीट के वजह से आया था, यूबिक्वाइटस हो चुका है और एलर्जी काउज करता है। कहता है इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन या तो 2 सेल नहीं तो 3 सेल स्टेज। देख रहे हैं एनसीईआरटी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पॉलन ग्रेन इमेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं मैच्योर गैमेटोफाइट, ये फॉल्स है, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा बेटा? इन, अच्छा इसमें चुनना है कौन कौन फॉल्स है, तो ये पहला वाला फॉल्स हो गया। इन एंजियोस्पर्म पार्शियली डेवलप मेमल गैमेटोफाइट इज पॉलिनेटेड, सही बात है, पार्शियली डेवलप 2A सेल में हो जाता है। जनरेटिव सेल इज स्पोरोजिनस साइफोनस वाइल वेजिटेटिव सेल इज स्पर्म, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है बेटा। तो 13 का कौन कौन गलत हो गया? 13 का कौन हो गया? 13 का बताइए। 3 गलत। 13 का कौन कौन गलत है? तो 13 का जो गलत है वो है 3 और 6 दे रहा है आंसर, 3 और 7 दे रहा है। पॉलन ग्रेन आर पुअर इन न्यूट्रिएंट, ये गलत बात है, पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। तो पहला बात सही है बेटा, पहला बात सही है कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो पॉलन ग्रेन इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, ये बात सही है। हे फीवर पॉलन ग्रेन के वजह से ही होता है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स एलर्जी का आउट करता है और रिस्पायरेटरी ब्रोंकल डिजीज, सही बात है। तो सब सही है, 2 गलत है। ये वेस्टर्न कंट्री में खाया भी जाता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है जी लीस्ट पॉलन वायबिलिटी सीरियल्स, ये बताया गया है आपको सीरियल्स में 14, एनसीईआरटी का 14, सीरियल्स का 30 मिनट का होता है। इन टिपिकल इम्ब्रियो सैक न्यूक्लियाई अरेंज 3 2 3, इस तरीक़ा से अरेंज होता है 3 2 3। 3 चलाजा में 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 गो एक सेल और सिनर्जिड में, ठीक है, एक सेल और 2 गो सिनर्जिड में। 16 हो चुका, 16 15 हो गया, 15 और 16 आइए अरेंज कीजिए। ये क्या है? फिलीफॉर्म। ई क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस, पहचान गए? तो देखिए 3 आंसर हुआ फिलीफॉर्म अपरेटस में, ये वाला आंसर खत्म हो गया, ठीक है। आइए डी क्या है? सिनर्जिड, तो डी सिनर्जिड, ठीक है, तो ये खत्म हो गए, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब बताइए बी क्या है? देखिए सी क्या है? सी है पोलर न्यूक्लियाई, सी क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, और बी क्या है? सेल, ठीक है। तो बी क्या है? सेंट्रल सेल, बी हो गए सेंट्रल सेल और ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, तो आंसर गया ए नंबर, ठीक है। आंसर गया बी नंबर, सॉरी बेटा। एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जी, अरे ये कैसे हो सकता है? ये को तो पहले ही काट दिए हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, इतना प्रिसाइज आंसर पूछेगा, ठीक है। इम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक व्हेन डेवलप फ्रॉम, एक मेगा स्पोर से, यहाँ देखो बेटा, कहता है 3 मेगा स्पोरेंजियम से 2 MMC अंडरगो मियोसिस एंड ऑकर, बट नहीं, ये भी नहीं। कहता है ओनली 1 ऑफ द 4 मेगा स्पोर ऑफ मदर सेल, ठीक है, एक ही मेगा स्पोर बनेगा। सुनो, ओनली 4 मेगा स्पोर ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल। 17 का क्या बताएंगे? 17 का बताएंगे कि 4 बनता है मेगा स्पोर से, एक मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बनता है, 3 मर जाता है, 1 बचता है। ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। कहता है फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो से मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो क्या? एक बार माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, एक बार मियोटिक डिवीजन और 3 बार माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा, 1 मियोटिक और 3 बार माइटोटिक डिवीजन, ठीक है।
आ रहा है समझ में? 1 मियोटिक और 3 बार माइटोटिक डिवीजन। याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? ये आपसे पूछा गया है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर डायाड बना, इससे टेट्राड बना, मतलब ये मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, इससे 3 सेल मर गए, 3 सेल मर गए, एक को बचा, ठीक है? तो देखिए ये मियोसिस 1 है, D2 मियोसिस 2 है, ठीक है? 3 सेल मर गए, D3 क्या है? माइटोसिस 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 और मेगा, और उसके बाद क्या है? एस क्या है? एस है इम्ब्रियोसैक। तो कौन सा आंसर हो गया? मियोसिस 1 मियोसिस 2 माइटोसिस 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 इम्ब्रियोसैक। 19 का हम सी बताएंगे। क्या बताएंगे? सी। देख रहे हैं कितना एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। कहता है मैच कॉलम 1 एंड 2, 1 और 2 कॉलम को मैच कर देना है, ठीक है? कहता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो 1 का 4, देखिए 1 का 4 एक ही में है, मार के ख़त्म कीजिए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए, कहता है एन इंटरेस्टिंग modification in flavor shift insect pollination occur in orchid. Male insect mistake orchid flower, female species try to copulate near, इसको सूडो कॉपुलेशन बोलते हैं बेटा, सूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। कौन सा कॉपुलेशन बोलते हैं? सूडो कॉपुलेशन, ठीक है? याद रखिएगा। 21 याद रखिएगा। अच्छा, इसको मिमिक्री बोलते हैं, सॉरी मिमिक्री। देखिए, एक मॉडिफिकेशन है जिसमें फ्लावर का शेप फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन ऑर्किड का चेंज हो जाता है, जिससे मेल इंसेक्ट कंफ्यूज हो जाता है और फीमेल ऑर्किड के फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, क्योंकि उसका जो शेप होता है उसी के जैसा हो जाता है। इसको बोलते हैं मिमिक्री। पॉलिनेशन बाय स्नेल और स्लग इज नोन एज, ठीक है? स्नेल और स्लग के पॉलिनेशन को बोलते हैं मेलाकोफिली, ठीक है? मेलाकोफिली। छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन। आइए, इसको तो आपको लेवलिंग करने के लिए पूछ सकता है कि कौन क्या है, ठीक है? तो ये चला जाए, आपको पता है उल्टा किए हुए ये, तो ये क्या है आप देख लीजिए। डी क्या है? चला जा, सॉरी ई क्या है? चला जा। तो सब में चला जा ऑप्शन है, ठीक है? ये क्या है? इसको क्या बोलेगा? इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। तो देखिए 3 सब में एम्ब्रियोसैक दिया हुआ है। ये क्या है? इंटेगमेंट, ये अंदर वाला इंटेगमेंट, इनर। सी है इनर इंटेगमेंट, या एक बोल सकते हो, ठीक है? इंटेगमेंट, सी इंटेगमेंट ही था, मगर आप यहाँ एक बोलो। क्या बोलो? एक। ए बी क्या है? माइक्रोपाइल। बी क्या है? माइक्रोपाइल। देखिए सब में माइक्रोपाइल है। अच्छा, ये हाइलम है। ये क्या है? ए क्या है? ए को बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूनिकल। तो ये देखिए फ्यूनिकल वाला आंसर, फ्यूनिकल माइक्रोपाइल। सी फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, सी को फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बोलो, न्यूसेलस बोलो। तो 23 क्या हो गया बेटा? डी नंबर। pollen grain are stored in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। वायबिलिटी ऑफ pollen डिपेंड्स अपॉन बहुत चीज़, स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है? प्रिवेलिंग टेम्परेचर, प्रिवेलिंग ह्यूमिडिटी, जेनेटिक पोटेंसी ऑफ कंसर्न स्पीसीज, सब पर, ठीक है? तो हम क्या बताएंगे? दोनों पर डिपेंड करता है भाई, कि दोनों पर डिपेंड करता है, तो आंसर दोनों होगा। एनसीईआरटी का लाइन है, प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड प्रिवेलिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है? कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 26 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ये एसिमेट्रिकल माइटोसिस है, एसिमेट्रिक स्पिंडल है, ठीक है? आ गया एसिमेट्रिक स्पिंडल। बी वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल। जी वाला क्या है? जनरेटिव सेल। अरे एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पोरोपोलिन? ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है, हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड में रह सकता है। 2 एंजाइम का नो 2 एंजाइम, तो ये गलत बात है, ठीक है? तो 27 का आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है? 28 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए कौन करेक्ट है? माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा, 2n माइटोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा जो n होता है, और उससे बनेगा माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बन जाएगा पॉलन ग्रेन। तो आंसर हो गया, ठीक है? ये हो जाएगा 28 का बी, ठीक है?
कहता है द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट ऑफ एंथर अटैच टू, द प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो या तो पेडिसेल से अटैच होता है नहीं तो थैलेमस से अटैच होता है। तो क्या बोलेंगे, या तो सेपल से नहीं अटैच होता है बेटा, ठीक है, या तो पेटल से नहीं तो थैलेमस से, तो थैलेमस नहीं तो पेटल्स, ऐसे होगा, थैलेमस नहीं तो पेटल्स, 29 का 1 हो जाएगा, ठीक है। द डाइवर्सिटी इन फ्लोरेसेंस flower and diversity in a structure of inflorescence of flower and floral part responsible for forming garden, ensure self pollination, adaptation to ensure end product of sexual reproduction, ठीक है। तो 30 का क्या बताएंगे बेटा, सी, और adaptation to ensure formation of end product of sexual reproduction, या तो फ्रूट बने नहीं तो सीड बने, यही end product होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो डाइवर्सिटी इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल प्लांट्स, इतना डाइवर्सिटी क्यों है, ताकि end प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बन सके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये जर्म पोड है, ये क्या है, ये क्या है, इंटाइन, ये क्या है, एक्जाइन, ठीक है। तो बी वाला, ए वाला क्या है, एक्जाइन, ए है एक्जाइन, बी क्या है, इंटाइन। 31 का हम ये आंसर बनाएंगे। द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द डेवलपमेंट ऑफ, क्या बेटा, एज एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट, सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर सेपरेट डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर सेपरेट करता है और डिसोसिएट करके किस में बदल जाता है, पोलन ग्रेन में। देख लीजिए एनसीईआरटी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे जैसे एंथर, ये एनसीईआरटी है, डिहाइड्रेट करता है, माइक्रोस्पोर सेपरेट करेंगे और पोलन ग्रेन का निर्माण करेंगे। ये पेपेवर सोमनीफेरम है, सिनकार्पस, और ये माइकेलिया है, पहचान गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस पिस्टिल, समझ में आ गया। फ्री वाला पिस्टिल, फ्यूज वाला पिस्टिल, पेपेवर सोमनीफेरम, माइकेलिया, ठीक है। ए फीमेल गैमेटोफाइट, इम्ब्रियो सैक और पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक इम्ब्रियो, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 34 का सी। जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस बट क्रॉस इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट, तो दोनों सही है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, 35 का बताएंगे, डी नंबर, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट जेनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको आप कहते हो, प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, सही बात है। जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, दोनों बात सही है। ऑकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, अरे जो फ्लावर खिलेगा ही नहीं उसमें कैसे हो सकता है, उसमें तो होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। 36 का डी नंबर फॉल्स है। अरे क्लिस्टोगेमस फ्लावर तीनों को में पाया जाता है, वायोला और देख लीजिएगा 3 फ्लावर का नाम दिया है, ठीक है। ऑटोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी, ठीक है। 37 का ए। 38 ए मोनोस्पोरिक प्लांट, ए मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर हैज डाई प्रोड्यूस ओनली सीड, मोनोकार्पिक प्लांट उसको कहेंगे जिसके पास क्या होगा, फ्लावर एंड फ्रूट्स वो एक ही बार बनते हैं उनके लाइफ में, उसके बाद वो मर जाता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होता है जो जीवन भर में एक बार ही फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करता है। मैच्यूरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन इन डिफरेंट टाइम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डाइगेमी, ठीक है। इम्ब्रियोसैक इज ऑल्सो नोन एज, इम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम क्या है, मेगागेमेटोफाइट, ठीक है, या मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल के लिए वर्ड यूज करते हैं, या इसको आप मेगागेमेटोफाइट भी बोल सकते हो। तो 40 का क्या हो सकता है, मेगागेमेटोफाइट। टर्म पॉलिनेशन signifies dehiscence of anther, transfer of pollen grain from anther to stigma। 41 का भी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मियोसिस ऑकर, द मियोसिस डिवीजन इज आर, कैसा होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ये पहले कैसा होता है,
फ्री न्यूक्लियर और बाद में सेलुलर हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक फ्रॉम मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होता है। 42 का क्या बताएंगे बेटा, 42 का क्या बताएंगे, फ्री न्यूक्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सही बात है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऑटोगेमी रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो हमेशा बंद ही होते हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं रुकेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गो फॉर द फॉलोइंग स्टेप, फ्लावर बाइसेक्सुअल, होमोगेमस, एंथर सेम टाइम, होमोगेमस मैच्योरिंग सेम टाइम, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइसेस ब्रिंग एंथर स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर, बाइसेक्सुअल, कैजमोगेमस फ्लावर। मैकेनिकल डिवाइसेस ब्रिंग एंथर स्टिग्मा क्लोज टू कैजमोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में ऐसा होता है, कैजमो में नहीं होता, ठीक है। कहता है कैजमोगेमस, कैलिस्टोगेमी, बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमेन क्लोज, सही बात है। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट इन बड कंडीशन द कॉन्ट्रीवांसेस फेवर, फिर से सुन लीजिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंथर स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर कर रहे हैं, ये सारे ऑटोगेमी के फीवर हैं, किसके हैं, ऑटोगेमी के। 44 का क्या बताएंगे, ऑटोगेमी। पॉलिनेशन ऑकर इन क्लोज फ्लावर, कैलिस्टोगेमस, जो फ्लावर और जो फ्लावर नहीं खिलता उसको क्या बोलते हैं, कैलिस्टोगेमी, ठीक है। चलिए, कैलिस्टोगेमी फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीट इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, बिकॉज ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, मेल और फीमेल क्लोज होता है, ठीक है। 46 का बिकॉज ऑफ ऑटोगेमी, नहीं, रिमेन ओपन नहीं बेटा, रिमेन क्लोज, ये हमेशा बंद रहते हैं, या हम बोलेंगे बिकॉज दे आर ऑटोगेमी, ठीक है। एग एपरेटस इम्ब्रियोसैक कंसिस्ट, एग एपरेटस में एक ओस्फेयर एग आते हैं और 2 सिनर्जीड आते हैं, ठीक है। 47 का सी, गो थ्रू फॉलोइंग, डाइक्लाइनिंग यूनिसेक्सुअल, डाइकोगेमी, प्रोटेंड्री नहीं तो प्रोटोएंड्री, या तो एंथर पहले मैच्योर करेगा नहीं तो फीमेल पहले मैच्योर करेगी। सेल्फ स्टरलिटी, सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी, हेट्रोस्टाइली, स्टाइल का अलग अलग हो जाना। हर्कोगेमी मतलब एंथर और स्टिग्मा के बीच कुछ बैरियर आ जाना, ठीक है। बाइसेक्सुअल, होमोगेमस फ्लावर, ठीक है, होमोगेमस फ्लावर, ठीक है, हर्कोगेमी बोलते हैं। तो अब बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता है ये किसको रोकेगा, डाइक्लिनी हो गया, यूनिसेक्सुअल, तो ये ऑटोगेमी को रोक देगा, किसको रोक देगा बेटा, ऑटोगेमी को, और सेल्फ इनकम्पटिबिलिटी ऑटोगेमी को, और जेनोगेमी को प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा, जेनोगेमी को। कहता है सबटेरियन कैलिस्टोगेमी एंड जियोफिलस फ्लावर ऑकर इन, किसमें, 49 का कोमेलिना। कहता है सबटेरेनियन क्लिस्टोगेमस, और अच्छा कोमेलिना का फोटो भी दिया हुआ है, इसमें दोनों प्रकार के फूल आते हैं, ठीक है। तो सबटेरेनियन जो जमीन से नीचे होगा कैलिस्टोगेमस, और जियोफिलस फ्लावर ऑकर इन कोमेलिना, ठीक है। वीट प्लांट के रूट में 42 क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इन सिनर्जिड, अरे रूट में तो कितने हो जाएंगे, 6n बराबर 42, तो n बराबर 7, तो n बराबर कितने हो गए, 7। आ गया समझ में, 50 क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। 50 क्वेश्चन, अच्छा सिनर्जिड में पूछा जा रहा है ना, तो ये अरे यार इसमें 6 सेट होता है, डिप्लॉयड होता है ना, डिप्लॉयड बराबर 42, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 21, तो आंसर होगा बेटा 21, सॉरी, ठीक है। एक बार देख के जाइएगा, थैंक यू।